हेलो माय डियर फ्रेंड, आज के इस क्लास में पढ़ेंगे मेटल का रिएक्शन अगर नॉन मेटल से होता है तो क्या बनता है। चला तो मेटल का रिएक्शन अगर नॉन मेटल से करवाएंगे तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है ना। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं तो सोडियम और क्लोरीन को रिएक्शन करवाते हैं तो NaCl बनता है, ये आयोनिक कंपाउंड होता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये आयोनिक कंपाउंड होता है। ये आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है, आयन का लॉस और गेन होता है, चला उसी को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये होता क्या है जरा सीखने का कोशिश करेंगे। देखो मेटल किसको कहते हैं? मेटल किसको कहते हैं? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 रहेगा तो वो कहलाएगा मेटल कहलाएगा। और जनरली मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। और नॉन मेटल किसको कहते हैं? नॉन मेटल किसको कहते हैं? चला तो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 रहता है तो इसको कहते हैं नॉन मेटल कहते हैं। चला ठीक है ना। अब हम इसको रिएक्शन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और इसमें 1। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसका 17 होता है एटॉमिक नंबर, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 2 होता है। चला अब ये समझने का कोशिश करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन क्यों करता है। चला देखो एक ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? कोई भी एलिमेंट खुद को स्टेबल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा। खुद का स्टेबल करने के लिए मतलब क्या? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा। ठीक है ना। चला तो देखो यहाँ बात सुनो। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट सेल है तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटर मोस्ट सेल में इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। चला तो एक बात बताओ, सोडियम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान नहीं है। चला ठीक इसको देखते हैं क्लोरीन को। तो ये इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। चला तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। ठीक है ना। अब देखेंगे ये यहाँ हम बताए थे कि मेटल अगर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 रहेगा तो क्या कहलाएगा? मेटल। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया मेटल के अंदर। इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 5 रहे या 6 रहे 7 रहे तो क्या कहलाएगा? नॉन मेटल कहलाएगा। चला ठीक है ना। यानी क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका मान लेते हैं कि ये सेल खत्म हो गया तो क्या इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया? चला हो गया है ना। और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया? तो हो गया 7 1 8। ठीक है ना। तो इसको हम एक डॉट फार्मूला से दिखाते हैं क्या होता है। जैसे मान लो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको डिनोट कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन है डिनोट कर दिए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? चला 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 को क्या कर दिए? डिनोट कर दिए। ठीक है ना। ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, ये गेन करना चाहेगा। तो देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस कर दिया। चला है ना। और देखो कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके जो रिलेशन डेवलप करता है उसी रिलेशन को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। ये इसको दे करके खुद को स्टेबल बना रहा है, ये ले करके स्टेबल बना रहा है। चला तो कहलाएगा आयोनिक कंपाउंड। अब देखेंगे चार्ज क्या होता है। देखो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर रिएक्शन नहीं किया है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? चला 11, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। और प्रोटॉन की संख्या कितना है? चला ये भी 11, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। माइनस प्लस खत्म हो जाएगा तो 0। लेकिन जब ये रिएक्शन किया तो क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो यहाँ कितना बचेगा? चला 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। कितना बचेगा? 10 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो चार्ज आ जाएगा +1, प्लस का 11 माइनस का 10 तो प्लस का 1 आएगा। तो यानी कि सोडियम पर +1 चार्ज होगा। ठीक है। अब क्लोरीन पर देखते हैं। क्लोरीन जब रिएक्शन नहीं किया तो 17 इलेक्ट्रॉन था। कितना इलेक्ट्रॉन था? चला 17 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितना था? चला 17 प्रोटॉन थे। ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन ये 17 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन लेके खुद को अस्टेबल बना रहा है चला, तो ये क्या कहलाएगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, 17 की जगह ये हो जाएगा 18 को, तो माइनस का 18 प्लस का 17 क्या हो जाएगा चला, माइनस का 1। यानी कि क्लोरीन पर माइनस का 1 चार्ज होगा और सोडियम पर प्लस का 1 चार्ज होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को समझाने का कोशिश करते हैं। चलो देखो, एक और दिया हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है चलो 12, ठीक है। इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। इसका लिखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन का 8 होता है चला, तो देखो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2p4 है ना। चला देखो अब हम देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके सेकंड सेल में 8, इसके थर्ड सेल में 2, यानी आउटर मोस्ट सेल हमारा ये हुआ। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 6, आउटर मोस्ट सेल में 6 हुआ। अब बताओ 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो मेटल के अंदर आ गया। आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल के अंदर आ गया। चलो तो देखो मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन क्यों करता है, खुद को अस्टेबल बनाने के लिए। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करेगा। इसी रिलेशन को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको डिनोट कर दिए हम डॉट से, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम डॉट से डिनोट कर दिए। 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 वो को हम क्या कर दिए चला, डॉट से डिनोट कर दिए, ठीक है। अब इसका मान लो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको देगा तो ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी को दे दिया तो ये सेल खत्म हो जाएगा। कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ चला, हुआ है ना। यानी ये दे करके खुद को स्टेबल फुलफिल कर रहा है, ये ले करके खुद को स्टेबल फुलफिल कर रहा है। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, चलो इसको दे देगा। तो अब क्या हो गया, ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इससे हम क्या निष्कर्ष देखें कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। चला उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब